Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 8, A House is Not a Home, and this chapter is taken from your class 9th Moments book. So hurry up, open your books, Moments, page number that is 49. A house is not a home. This story reflects the challenges of being a teenager एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो स्टोरी है ये बताती है कि जब एक बच्चा जो होता है वो टीनेजर ग्रोइंग अप हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक टीनेजर को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, ये चैप्टर जो आपकी स्टोरी है वो बताएगी आपको। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और जो ऑथर है वो अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल पाया। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो यहाँ पर ऑथर खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, अजीब सा था। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। तो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जहां मैं अपने ओल्ड स्कूल में था, जूनियर क्लास में था, बट जूनियर क्लास में भी होते हुए मुझे जो है जितने भी अपर ग्रेड लेवल की जो सीनियोरिटी होती है वो मिली हुई थी, ठीक है। और अब जब मैं नए स्कूल में गया तो वो ऐसा था जैसे सब चीजें जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रही हैं। The school was twice as big as my old school. और जो मेरा पुराना जो नया स्कूल था वो मेरे ओल्ड स्कूल से डबल बड़ा था, ठीक है। मीन्स ओल्ड के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बड़ा था जो वो नए स्कूल में जो वो गया था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। बट सबसे बुरी बात, वर्स बात क्या हुई कि जो मेरे बिल्कुल जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहा था अपने आप को। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं जो है नए स्कूल में आकर के अपने जो पुराने स्कूल के टीचर्स थे उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, ठीक है। इसलिए मैं जो है वापस भी जा सकता था उनको विजिट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। They would encourage me to get involved in school activities so that I could make new people. तो वो बता रहे कि जो मेरी ओल्ड टीचर्स थी वो मुझे एनकरेज करती थी, मीन्स मोटिवेट करती थी, किसके लिए कि मैं जो है जो स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व हूँ, उनमें पार्टिसिपेट करूँ, और जिससे कि मैं नए लोगों से मिल सकता था। अब अगर हम किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं और हम नए नए लोगों से भी मिलते हैं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया भी था कि मैं जो है बहुत ही जल्दी अपने नए स्कूल में एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैं अपने नए स्कूल में इतना एडजस्ट कर लूं कि मैं अपने पुराने स्कूल को भूल ही जाऊं। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस भी किया था कि अगर मैं ऐसा होता भी है, मीन्स अगर मैं अपने पुराने स्कूल को भूल भी जाता हूँ तो भी अगर उसका मन करे तो वो किसी भी टाइम स्कूल में आ सकता है। किसी भी टाइम में मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीन्स उसका जब मन करे वो टाइमली स्कूल में आ भी सकता है और हमसे फिर भी मिल सकता है। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। तो अब वो कह रहे मैं समझ पा रहा था कि
जो मुझसे ये चीजें कह रहे थे कि मैं अपने स्कूल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगा, पुराने स्कूल को भूल जाऊंगा, वो सब चीजें कहने के पीछे जो साइकोलॉजी थी मैं उसको जो है समझ पा रहा था, बट मैंने उस टाइम पे उन सब चीजों को बहुत ही इजी लिया। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. तो वो कह रहे कि एक संडे की बात है, संडे को दोपहर की बात है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, स्कूल स्टार्ट हुए, नया स्कूल स्टार्ट हुए। मैं जो है अपने डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठा था और होमवर्क कर रहा था। It was a cold and windy fall day, और वो दिन कैसा था, बहुत ही ठंडा था और जैसे कहते हैं ना बर्फीली हवाएं चल रही थी उस दिन। And we had a fire going in our fireplace, और हमने जो है आग जला रखी थी और मैं भी जो है फायरप्लेस के वहां बैठा हुआ था। As usual, my red tabby cat was laying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. तो अब वो कह रहा है कि जैसे मेरी रेड कलर की जो टैबी कैट है वो कहाँ बैठी हुई थी, मेरे जितने भी सारे पेपर्स थे उनके टॉप पर, उनके ऊपर बैठी हुई थी और वो जो है जोर से चिल्ला रही थी, कभी धीरे से कर रही थी, किसे जो उसका पेन था उसे छेड़ रही थी इधर उधर, कभी उसे हिला रही थी तो कभी डुला रही थी। किसके लिए? सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए। She was never far from me, वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. मैंने उसे बचाया था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, किटन थी, एंड कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि मैं ही हूँ जिसने उसे जो है एक नई लाइफ दी है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. और मेरी मदर जो थी वो फायर में कॉइल डालती रहती थी ताकि आग जलती रहे और हमारा घर जो है वो बिल्कुल नाइस और गरम गरम सा वार्म रहे। Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. अचानक क्या हुआ, मुझे एक स्ट्रेंज अजीब सी स्मेल आने लगी और मैंने जो है उसे नोटिस किया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। जो स्मोक था, जो धुआं था, वो सीलिंग से अंदर की ओर आ रहा था। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली देन वी कुड बेयरली सी। और जल्दी ही क्या हुआ, जो स्मोक था, जो धुआं था, उससे पूरा कमरा भर गया और हमें बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो गया। मतलब हम बिल्कुल थोड़ा सा ही देख सकते थे, मुश्किल से। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। अब जैसे जैसे करके हम जो है सामने के दरवाजे तक पहुंचे और वहां से हम डायरेक्ट फ्रंट यार्ड मतलब बाहर की ओर निकल गए। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. अब जैसे ही हम अपने घर के बाहर ही निकले थे, क्या हुआ, जो पूरी छत थी वो बिल्कुल फ्लेम से भर गई और सारी जगह जो है आग ही आग फैल गई। I ran to the neighbors to call the fire department. While I watched my mother run back into the house. और मैं भागता भागता अपने नेबर्स, पड़ोसियों के वहां गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं, ठीक है। और जबकि मैंने अपनी मदर को देखा कि मेरी मदर वापस भाग करके घर के अंदर चली गई। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. फिर मेरी मदर जो है वो घर से बाहर आई और उनके हाथ में क्या था, एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. फिर उन्होंने जो है
वो जो मेटल का बॉक्स था उसे जमीन पे ही गिरा दिया, जो लोन था वहीं गिरा दिया, ठीक है, बाहर जो था लोन वहां पे, और फिर वो भागती हुई दोबारा घर के अंदर चली गई। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि अब वो क्या लेने गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब छोटा सा था मेरे पिताजी जो है वो मर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और मैं ये बिल्कुल श्योर था कि अब वो जो है मेरे फादर की जो पिक्चर्स थी, जो उनके लेटर्स थे, वो उनको फ्लेम में मीन्स आग में नहीं जलने देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय, केवल वही चीजें ही बची थी जिनको देख करके कि मेरी मदर जो है उन्हें याद किया करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मोम नो, फिर भी मैं उनके ऊपर चिल्लाया कि मम्मा नहीं। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं बिल्कुल उनके पीछे भागने ही वाला था, अचानक क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हाथ जिसने मुझे जो है वापस से पीछे की ओर खींच लिया। It was a fireman, और वो एक फायरमैन था। I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks, और मैंने ये भी नोटिस नहीं किया था जो वो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वो कम्प्लीटली फायर ट्रक से भर गई है। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। तो वो बता रहा है कि मैं सिर्फ क्या कर रहा था, उनसे जो है, जो फायरमैन ने मुझे पकड़ लिया था, मैं उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मदर जो है वो घर के अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे फिर भी पकड़े रखा और बाकी के जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर भाग के गए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. तो वो जानता था कि मैं जो है बिल्कुल लॉजिकली एक्टिंग मीन्स लॉजिकली जो उस टाइम पे वर्क करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर वो मुझे छोड़ देता मैं भाग के सीधा घर के अंदर जाता, और वो सही भी था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, उन्होंने कहा कि वो जो है तुम्हारी मदर को, मेरी मदर को जो है उन्हें वापस घर से बाहर ले आएंगे। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उन्होंने क्या करा, मेरे को जो है एक ब्लैंकेट रैप करा मेरे चारों तरफ और मुझे जो है कार में बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. तो अब क्या हुआ, जल्दी ही एक फायरमैन जो है वो हमारे घर से बाहर निकला, ठीक है, और उनके साथ जो है मेरी मदर भी थी। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. और उन्होंने जल्दी ही क्या करा, उन्हें ट्रक में ले गए, ठीक है, और उनको जो है एक ऑक्सीजन मास्क उनके फेस पर लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं भाग करके उनके पास गया और उन्हें गले लगाया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. और अब तक मैं उनसे जितना बहस करता था, ठीक है, उनसे जितने हेट करता था, वो सब चीजें जो हैं कम्प्लीटली वैनिश हो गई थी, धुल गई थी, केवल इस सोच को लेकर के कि मैं उन्हें खो दूंगा। She is going to be okay, said the fireman. फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke. केवल थोड़ा सा धुआं ही इन्होंने जो है इनहेल कर लिया है। And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. फिर वो जो है भाग करके वापस चला गया, जो हमारे घर के अंदर आग लगी हुई थी उसे बुझाने के लिए, और मैं और मेरी मदर वहीं पर बैठे हुए देख रहे थे। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मुझे याद है कि मैं और मेरी मदर हम दोनों जो है अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे, बट उस टाइम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 hours later, 5 घंटे बाद,
द फायर वॉज फाइनली आउट, जो फायर थी वो कंप्लीटली बुझ गई थी। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, और हमारा हाउस यानी कि हमारा घर जो था वो कंप्लीटली जल चुका था। बट वेन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, बट उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्रक हुआ, मुझे याद आया कि मैंने अपनी कैट को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है? मच टू माई हॉरर, अब मुझे जो है अंदर ही अंदर घबराहट होने लग गई। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो कहीं भी नहीं है। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. फिर मुझे अचानक से ही मेरे माइंड में हिट करा कि मेरा नया स्कूल और वो जो फायर थी वो आग और मेरी कैट यानी कि मेरी बिल्ली। I broke down in tears and cried. मैं जो है बहुत तेजी से रोने लग गया और रोता ही गया। I was suffering loss big time, और मैंने एक बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ था मुझे। The fireman wouldn't let us go back into the house that night, और उस रात फायरमैन ने जो है हमें घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। It was still too dangerous, उन्होंने कहा ये अभी भी खतरनाक है। Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. अब वो मरी थी या जिंदा थी, मैं अपनी कैट के बारे में ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकता बिना कुछ जाने। Regardless, I had to go, फिर भी मुझे जाना था। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. और फिर हमारे पास जो बचे कुचे कपड़े थे वो सब हमने कार में डाले, ठीक है, और उसके बाद जो फायरमैन ने हमें कुछ ब्लैंकेट दिए थे वो भी हमने जो है किस में रखे, कार में रखे। और फिर हम कहाँ गए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस गए उस दिन की रात को बिताने के लिए। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप जितना चैप्टर हमने आज किया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।